शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर सरकार कई दावे कर रही है, लेकिन आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने इसको पूरी तरह से फेल बताया है। उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा कि सीएम के आवास के पास अवैध शराब की डिलीवरी हो जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि आए दिन जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं और सरकार टैक्स देने वालों के पैसे से जश्न मना रही है। इस पूरे मसले पर जी मीडिया से बातचीत की है एमएलसी सुनील सिंह ने, सुनिए आप। बिहार विधान परिषद में राजद के सदस्यों की संख्या भले ही कम है, लेकिन आवाज लगातार गूंजती रही है और इसके पीछे रहे हैं सुनील सिंह, जो एमएलसी हैं और वरिष्ठ नेता हैं राजद के। हम बात करते हैं सर, 4 लोग ही और 40 पर भारी। देखिए, 4 लोग और 40 पर भारी, ऐसा कुछ हम लोग कोई इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं है। हम लोग उस प्रतियोगिता में शामिल है जिसके लिए प्रतिपक्ष को जाना जाता है कि भाई आप जनता के मूलभूत समस्याओं को उठाइए, धरातल का जो मामला है वो उठाइए, क्योंकि सरकार तो अंधा होता है, उसके तो अगल बगल के जो चाटुकार बताते हैं वही बात को वो जानता है। जैसे नल जल कल, वो कहते हैं कि हमने तो सारे घरों को आच्छादित कर दिया नल जल कल से। आप गांव का धरातल स्थिति देखिए कि आज भी जो बिहार में 45,000 गांव हैं, 25,000 गाँव में निश्चित रूप से पानी नहीं गिर रहा होगा टोटी से, लेकिन यहाँ तो कागज पर होना है। जैसे जल जीवन हरियाली इनकी महत्वाकांक्षी योजना थी, आप धरातल पर जाइए, ये लोग कहते हैं कि हमने अभी तक 18 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं पूरे बिहार में। हम कहते हैं कि 18 लाख पेड़ गिन कर दिखा दो कहाँ पर है। तो जब फाइल पे ही अगर पेड़ को रोप देना है तो इसके आगे तो कोई मामला नहीं है। अब देखिए, इनको तो भाई टेडी विनर इनको मिलना चाहिए पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि जिस तरह से ये बेरहम की तरह जनता के टैक्स पेयर लोगों का पैसा ही बर्बाद करते हैं। एक तरफ जहरीली शराब से लोग लगभग 38 लोग तो रिकॉर्डेड हैं, हमको लगता है सैकड़ों लोग जहरीली शराब पी करके इनके नाकामियों के कारण, सरकार के निकम्मेपन के कारण, और जो इन्होंने एक पैरेलल अर्थव्यवस्था खड़ा करा दिया है बिहार में। बिहार जो है उड़ता पंजाब की तरह जाना जा रहा है। आपको शायद पता नहीं है, आप रिकॉर्ड पता लगाइए कि जब से शराबबंदी हुआ है यहाँ के बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो ड्रगिस्ट होते चले जा रहे हैं। पूरे वो ड्रग हो रहा है, पूरे रिहायशी इलाकों में गांजा पिया जाता है। गांजा के केस में आपने कितने आदमी को अंदर किया है, हम जानना चाहते हैं सरकार से। तो देखिए, जो मेन समस्या है कि आपके नाकामी के कारण आपकी हमको लोग आने वाला समय राजा राम मोहन राय की तरह याद करें। अपने हठ धर्मता के कारण आपके बगल के चाटुकारों ने बता दिया कि यदि आप शराबबंदी कर दीजिएगा तो महिलाएं आपको जमकर वोट करेगी, और इसके लिए इनको महिलाओं से कोई प्रेम है, इनका दिल उसके लिए पूरा खुला हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या केवल वोट के लिए? केवल वोट के लिए। केवल इनको पता है कि हम शराबबंदी कर दिए तो महिलाएं जमकर हमको वोट कर रही हैं, तो इसके कारण ये शराबबंदी लागू किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि एक अन्य के बाहर गेट पर शराब डिलीवर हो जाता है। आज भी हम खुला चैलेंज करते हैं, अगर माननीय नीतीश कुमार जी कहें कि हमारे गेट पर तुम डिलीवर करके दिखा दो कि किसने डिलीवर किया और उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसके बदले अगर कोई जुर्म देना होगा तो उसके ऊपर, मेरे ऊपर कोई अगर थोपना होगा केस तो मेरे ऊपर थोप देना। मैं रिकॉर्ड में दिखा दूंगा कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर इनके कांस्टेबल, इनके सिक्योरिटी के पर्सन शराब ले जाते हैं, और आप कहते हैं कि बिहार में नशाबंदी है। तो ये आप चैलेंज कर रहे हैं? अरे हम क्या कर रहे हैं, उनके जो भी पार्टी के माननीय विधायक हों, एमएलसी हों, मंत्री हों, सभी लोग जानते हैं मुख्यमंत्री के एक अन्य मार्ग के परिधि 500 मीटर में रोज शाम को जाम खुलते हैं। यही वजह है कि आप चाहे मुख्यमंत्री से भिड़ जाते हैं, चाहे भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी, सबसे भिड़ जाते हैं विधान परिषद में। अरे सदन में कोई WWF थोड़ी ही खेला जाता है, आप किसी को भी कागज से न दाबिएगा। अब देखिए, हमारे एक माननीय मंत्री, बहुत समझदार मंत्री हैं, नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो कहते हैं कि संख्या बल का बहुत महत्व होता है। अरे संख्या बल का महत्व होता है थोथी दलील के लिए कि आप हमको कागज से दाबिएगा। साफ तौर पे सरकार पे हमलावर हैं सुनील कुमार, और ये कह रहे हैं कि उसको सर मानी चाहिए। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार दिवस के मौके पर पश्चिम चंपारण को बड़ी सौगात मिली है। यहाँ के अमवा वन में पर्यटन विभाग की तरफ से वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई है और 4 करोड़ की